दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों प्रयागराज में भीम आर्मी ने जो तोड़फोड़ की थी और पुलिस पर हमला किया था, अब उस मामले में योगी आदित्यनाथ का सख्त ऑर्डर है कि एक भी दंगाई बचने न पाए। जैसे ही पुलिस को यह आदेश मिले, इसके बाद एनएसए में कार्रवाई की गई और 50 से अधिक भीम आर्मी के कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए। 550 अज्ञात कार्यकर्ताओं का वो नाम दर्ज एफआईआर जो हुई है, उसमें 550 अज्ञात और 50 से अधिक उसमें ज्ञात यानी नाम दर्ज एफआईआर हुई है। तो चंद्रशेखर रावण बुरी तरह बौखला गया। चंद्रशेखर रावण को लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब उसकी भी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण के बुलावे पर ही ये पब्लिक आई थी। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए थे जिन्होंने आम पब्लिक के वाहनों को क्षतिग्रस्त किया, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा, आगाजनी की और इतना ही नहीं दुकानदारों की और आम आदमियों की पिटाई तक की है। कई लोग उसमें घायल हुए हैं। अब जब एनएसए में कार्रवाई होने लगी, 50 कार्यकर्ता गिरफ्तार हो गए। पुलिस के पास पुख्ता इस बात के सबूत हैं कि लोगों को यहां उकसाया गया हिंसा के लिए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जैसे ही प्रयागराज पहुंचे थे, पुलिस ने यह कहा कि आप जिस परिवार से मिलने के लिए आए हैं, करछाना में वहां पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आप कह रहे हो, उस परिवार के देवी शंकर के माता पिता, उनके 2 पुत्र, 1 पुत्री और चाचा को पुलिस वाले अपनी वैन में ला रहे थे और जो सर्किट हाउस है उसमें चंद्रशेखर रावण को रुकने के लिए कहा गया था। पुलिस ने कहा कि आप उस परिवार से मिलना चाहते हैं, हम खुद मिलवाएंगे, लेकिन बीच रास्ते में पुलिस की गाड़ियों को घेर कर उस पर हमला कर दिया गया। यह सब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया, जिसको वीडियो के जरिए, फोटो के जरिए पुलिस कर्मियों ने पहचान लिया है। इस मामले में जो करछाना के इंस्पेक्टर हैं अनिल सरोज, उनकी तहरीर पर भीम आर्मी के 54 लोगों को नामजद किया गया है। 550 अज्ञात लोगों का खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज हुई है। तो अब निश्चित समझ लीजिए कि 550 जब अज्ञात नाम दर्ज हुए हैं, मतलब एफआईआर की गई है, तो 54 जो नाम दर्ज है वो तो पकड़ ही लिए हैं। उनमें एक तहसील का इनका कार्यकर्ता अभी फरार है, लेकिन 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी 500 की गिरफ्तारी और बाकी है। यानी कोई बचेगा नहीं। जो दंगे में शामिल होगा, उकसाने में होगा, वो सब गिरफ्तार होंगे। अब जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई और एनएसए लगाने की बात हुई, तो एनएसए लगने का मतलब है कि अब उनकी प्रॉपर्टी जब्त होंगी, बुलडोजर एक्शन चलेगा और जितना भी नुकसान ये गाड़ियों का तोड़फोड़ का भीम आर्मी वालों ने किया है, उस सब की भरपाई भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के खाते से होगी। जैसे ही यह खबर चंद्रशेखर रावण को लगी, चंद्रशेखर रावण घबरा गया। हालांकि वो योगी जी को धमकी दे रहा है। वो कह रहा है कि साहब, हमारे कार्यकर्ताओं को अगर अनावश्यक रूप से परेशान किया गया तो हम जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, लखनऊ में आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन योगी जी को इस तरह की धमकियों से कोई डरा नहीं सकता, जहां तक कि मैं योगी जी को जानता हूं। यह बात अलग है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूरी यह हो सकती है कि चंद्रशेखर रावण पर हाथ हल्का रखें, उसको बल्कि नेता बना रहे हैं, क्योंकि पहला लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का खात्मा। समाजवादी पार्टी के खात्मे के लिए इस बार जब 2027 का चुनाव आएगा विधानसभा का, अगर इस बार भी समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रहती है, योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक पाते हैं, तो निश्चित समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। क्योंकि पहली बार जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने थे तो उनके पिता की बदौलत बने थे। पिता ने 122 जो विधायक हैं वो उनको दिए थे। सेकंड टर्म में वो घटकर संख्या रह गई। अब इसके बाद आज की डेट में जब सत्ता से दूर हैं 2 टर्म में, तो भाई तीसरे टर्म में भी यदि समाजवादी पार्टी सत्ता से दूर रहती है तो पार्टी समाप्त हो जाएगी, ये निश्चित समझ लीजिए। और इसीलिए योगी जी का पूरा प्रयास है कि तीसरी बार भी अखिलेश यादव को सत्ता से दूर रखा जाए। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं। इनको लगता है कि खाली एमवाई समीकरण से अब सरकार नहीं बनेगी। एमवाई माने समीकरण, ये जो लेकर चलते थे, खुलकर बोलते थे, यादव और मुसलमान। इनको लगता है कि यादव और मुसलमान मिलकर के अब उनको सत्ता नहीं दिलवा सकते, तो इन्होंने पीडीए का फार्मूला जोड़ा है। अब ये पीडीए में दलित जो शब्द है, डी, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो ये जो दलित वर्ग है इसको ज्यादातर चंद्रशेखर से युवा जुड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि चंद्रशेखर रावण जिस तरह की गड़बड़ी कर रहा है,
जिस तरह की बदतमीजी से पुलिस वालों से बातचीत और योगी को धमकी दे रहे हैं, तो भाई योगी जी इस बात को सहन नहीं करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता को भी यह समझना होगा कि योगी जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहे, तो उनको ना तो किसी भी जाति की, किसी भी ऐसे नेता की जरूरत पड़े। एक आधार पर वोट चाहिए योगी जी के लिए, वो है लॉ एंड ऑर्डर और सनातन का संरक्षण। ये हर वर्ग के लिए जरूरी है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जाति की पॉलिटिक्स नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी जाति की पॉलिटिक्स नहीं करती, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर राजनीति करती है। और इसलिए जाति की राजनीति करने वाले ये नेता योगी आदित्यनाथ के सामने कहीं नहीं टिकेंगे, ये मेरा विश्वास है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, जिस तरह अब इस घटना में आप देखें कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लग रहा है कि योगी जी ने तय कर दिया कि अब इस चंद्रशेखर रावण की पॉलिटिक्स को खत्म कर देना है। यूं तो वो एक सांसद है नगीना से, नगीना में मुस्लिम है, बड़ी संख्या में दलित गांव हैं वहां पर, तो एक आप सांसद रह गए। लेकिन जिस तरह से बदजुबानी आप पुलिस के अफसरों को धमकाने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस वालों का मोरल डाउन होता है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से चंद्रशेखर रावण, इनके भीम आर्मी के लोग खुलेआम जातिगत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, ठाकुरों को गाली देते हैं, इससे पूरे यूपी में आक्रोश है। और लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी पॉलिटिक्स बाद में, पहले इसको ठिकाने लगाओ। इस तरह की बदतमीजी अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कोई खराब करेगा, वो योगी तो सहन नहीं करेंगे। और इसीलिए आपको बताऊं, 100 से अधिक उपद्रवियों की पुलिस ने पहचान की है फोटो और वीडियो के आधार पर। 18 टीम गठित की गई हैं पुलिस की, जो अलग अलग एरिया में 38 गांव में छापेमारी कर रही हैं। इसी से आप आइडिया लगाइए कि योगी आदित्यनाथ ने कितने सख्त आदेश दिए हैं और पुलिस अब इस पर गंभीरता से काम कर रही है। 38 गांव बाकायदा लगातार छापेमारी के जद में हैं। इसके लिए एसओजी को भी लगाया गया है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ उत्तर प्रदेश पुलिस। ये इसमें स्पेशली लगाया गया है कि जो इनके बड़े नेता हैं भीम आर्मी के, अब उन सबको धरपकड़ की जाए। मैसेज फैलाने वाले, एक दूसरे समाज को गाली देने वाले, ब्राह्मणों को गाली देने वाले, ठाकुरों को गाली देने वाले, जो ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट है, उन पर निगरानी की जा रही है और उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो बहुत बड़े पैमाने पर योगी आदित्यनाथ के आदेश पर यह सब धरपकड़ की जा रही है। सवाल पहले ही उठ रहा था कि 13 अप्रैल की अगर कोई घटना होती है इसोटा गांव में, आपको अब वो 2 महीने बाद याद आता है। और अगर आपको याद आ रहा है कि आप कोई पट्टा नहीं मिला, सरकार ने वादे नहीं पूरे किए, तो भाई पब्लिक को इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? और अगर आप पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हो, कार्यकर्ताओं को बुला रहे हो, तो आपको यह कहना चाहिए था कि कायदे में आओ। आप हाथ में डंडे लेकर, हथियार लेकर, गाली गलौज करते हुए और सड़क पे तोड़फोड़ करते हुए, और आप पुलिस की गाड़ी को तोड़ दोगे, उसमें आग लगा दोगे। ये तो ऐसा हो गया कि पुलिस को नपुंसक कहलाना, जबकि उत्तर प्रदेश की पुलिस, मैं समझता हूं, भारत में नंबर 1 है। मेरे हिसाब से भारत में नंबर 1 पुलिस अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश की है। और ये योगी आदित्यनाथ के कारण हुआ है। 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पुलिस को मजबूत किया है, पुलिस को खुली छुट्टी दी है, उनके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े रहे हैं, इससे पूरे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस का एक मान बढ़ा है। लोगों को विश्वास है कि अपराध पर अगर कोई नकेल ठीक से कस सकता है तो वो यूपी पुलिस है। और ऐसे में यदि यूपी पुलिस के किसी सब इंस्पेक्टर को भी चंद्रशेखर रावण जैसा कोई एक सांसद केवल एक एरिया का, और वो आंख में आंख डालकर धमका रहा है, तो ये पूरे पुलिस फोर्स का अपमान है। और इसको योगी जी को समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स के लिए आप एक भस्मासुर पैरा ना करें। ये भस्मासुर साबित हो जाएगा बीजेपी के लिए अगर आप इसको पालोगे। ये आपको बता रहा हूं, बीजेपी को इतना सिरदर्द करेगा चंद्रशेखर रावण, क्योंकि इनके जो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। वो दलितों के हैंडल पे अपने नाम लिखते हैं, आपके मैं तो बोल भी नहीं सकता, कहते हैं साहब जातिगत आप बोल ही नहीं सकते शेड्यूल कास्ट को, वो अपना जाति लिखेंगे। और उनको कोई एक शब्द बोल दे तो कहेंगे साहब जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया आपने, उसके लिए हमारे संविधान में FIR हो जाएगी। और उसके बाद वो अपने एक सोशल मीडिया पर ठाकुरों को गाली, दलित जो है ब्राह्मणों को गाली खुलेआम देंगे, देवी देवताओं का अपमान करेंगे। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं तो पूजा नहीं करूंगा, ये सरेआम करेंगे। तो फिर भाई आम समाज
क्या होगा? योगी जी तय करें, बीजेपी तय करे कि या तो भैया ठाकुरों को खुश कर लो, ब्राह्मणों को खुश कर लो, या फिर इस डी को खुश कर लो, चंद्रशेखर रावण को नेता बना लो। तो ये तय करना होगा और मुझे लगता है योगी जी ने तय कर लिया है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है। और आपको यह भी बता दूं, बड़ी संख्या में दलितों के ऊपर समाजवादी पार्टी के शासनकाल में अत्याचार होते थे जो योगी जी के आने के बाद रुके हैं। तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी सत्ता में वापस आए। ये बात अलग है कि चंद्रशेखर रावण जैसे नेता बहका सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको बता दूं, चंद्रशेखर रावण ये समाजवादी पार्टी से मिला हुआ है और इसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह, पहले मायावती थी तो दलित वोट अलग जाते थे, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा 2027 का। उसी की तैयारी चंद्रशेखर रावण कर रहा है और इसीलिए बीजेपी को समझना होगा कि ये बीजेपी के लिए भस्मासुर साबित होगा, क्योंकि ये बीजेपी की वोट ही काटेगा। ज्यादातर दलित वोट आज की डेट में, जिस तरह से फ्री का 5 साल से राशन मिल रहा है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ सारी योजनाओं का लाभ दलितों को बराबर दे रहे हैं, जिस तरह से दलितों के लिए रक्षा हो रही है, पुलिस में आज बड़ी संख्या में बीजेपी के योगी जी के साथ है। ऐसे में किसी चंद्रशेखर रावण की योगी जी को जरूरत नहीं है। आपका क्या इस पर विचार है? विचार जरूर रखें, वीडियो को साझा जरूर करें और योगी जी तक पहुंचाएं। वंदे मातरम।